हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में आज हम मिड पॉइंट थ्योरम के चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक फिगर दे रखा है, AD एंड BE आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC की मीडियंस हैं। इफ़ DF इज़ पैरेलल टू DE, अगर ये DF जो है BE के पैरेलल है तो प्रूफ करिए कि CF, ये वाला पार्ट CF जो है इज़ हाफ ऑफ AC। सॉरी, CF इज़ 1/4 ऑफ AC। ठीक है, तो हमको दिया क्या हुआ है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है कि AD एंड BE, AD और BE जो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC हैं, तो AD और BD क्या है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। ये एक चीज़ हमको दे रखी है। दूसरी उन्होंने हमको दे रखी है DF इज पैरेलल टू BE, ये हमको दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको CF इज इक्वल टू 1/4 AC, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या दे रखा है कि ये AD और BE जो है हमारा मीडियंस है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, हमारा D जो है ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो क्या है कि D क्या है, हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC है। D हमारा जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है। और हमको दिया है DF इज़ पैरेलल टू BE, DF इज़ पैरेलल टू BE। DF अगर हमारी BE के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, EC इन ट्रायंगल BEC। देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें जो BC है ये तो ABC की है, इसका मिड पॉइंट हमको पता है D है। और जब यहाँ पर DF जो है BE के पैरेलल दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो ये F है ये हमारा EC का मिड पॉइंट होगा। तो क्या रीज़न क्या लिखेंगे इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो जब हमारा F मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, CF इज़ हाफ ऑफ EC। ये हमारी बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब एज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, इट मीन्स क्या हो गया, EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा कि CF इज इक्वल टू क्या था, 1/2 EC था, और EC बराबर क्या, 1/2 AC इंटू क्या हो गया, हाँ तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर रख देंगे AC क्या हो जाएगा, 2 EC क्या हो जाएगा। हाँ तो ये हो गया 1/2 EC की जगह रख देंगे 1/2 AC बराबर क्या हो गया, 1/4 AC। और हमको यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं, ये पूरा ही क्लियर आ रहा है। ये एक डायग्राम हमको दे रखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि AD और BE ये हमारे मीडियंस हैं ऑफ ट्रायंगल ABC के मीडियंस हैं। इफ़ DF, ये DF को इन्होंने कहा कि अगर BE के पैरेलल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो CF है वो AC का 1/4 है।
तो हमको दिया क्या था कि ए डी और बी हमें क्या मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और डी एफ इज़ पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी ई। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि सी एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी। हमें क्या डी मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी का, तो क्या हो गया कि डी मिड पॉइंट है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, बी ई सी को लेते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर ये पैरेलल है, मिड पॉइंट से अगर कोई भी सामने वाली साइड का अगर पैरेलल लाइन जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस साइड का भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई सी एज किससे, ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम के साथ से, यानी कि सी एफ जो है हमारा ई सी के हाफ हो गया। अब ये जो है हमारा ई पहले से ही इस साइड का हाफ पॉइंट था, मिड पॉइंट था, तो ई मिड पॉइंट था, ए सी था, यानी कि ई सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को कंपेयर करा तो सी एफ क्या था 1/2 ए सी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ हमने ई सी की वैल्यू रख दी 1/2 ए सी, ये हो गया 1/4 ए सी, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक फिगर दे रखी है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रेट लाइन ए एफ एंड बी एफ, स्ट्रेट लाइन ए एफ एंड बी एफ मीट द स्ट्रेट लाइन ई डी एंड ई सी इन पॉइंट्स जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। जी और एच पे मिलती हैं। प्रूफ डैट कि ये वाला एच ई बी ये वाला और एच सी एफ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा है जी ई एच एफ, ये जो है ये इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ई और एफ जो है, ई एंड एफ जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं, किसके, ए बी और सी डी के, ए बी एंड सी डी ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर हैं। तो इनके मिड पॉइंट्स क्या है, एफ और ई हैं, यानी कि एफ सी और डी एफ आपस में बराबर होंगे और बी ई और ये बराबर होंगे। और ये चूंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ए ई डी एफ के बराबर होगी और एफ सी बी ई के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी हमारा सी डी के बराबर है, तो यानी कि जो हमारा एफ सी है, सी एफ कर लें, एफ सी कर लें, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ सी डी एंड बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ऑफ ए बी। ठीक है, अब जब ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल, इसको मैं डबल लाइन कर रही हूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल से, ये कई बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल एच ई बी, इसको हम सी ई बी भी कर सकते हैं और एच ई बी भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपका एफ एच बी ई, एच बी ई, ठीक है। और दूसरा ये वाला एंगल ये ले लिया हमने, ये हो जाएगा एंगल एच एफ सी इज इक्वल टू एंगल एच बी ई, रुकिए रुकिए, एच ई बी इज इक्वल टू एच सी एफ, एच सी एफ, और ये हो गया एच एफ सी इज इक्वल टू एच बी ई, एच बी ई। ये क्या हो जाएगा alternate angles due to parallel lines, ठीक है। ये दोनों में यही रीज़न रहेगा, ये हो गया। तो अब अगर हम इसको इस ट्राइंगल एच ई बी में लें और यहाँ ले लें इन ट्राइंगल एच ई बी एंड ट्राइंगल एच सी एफ में तीन चीज़ें बराबर हो गई, क्या क्या हो गई, फिर से हम लिख देते हैं सी एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, एंगल एच ई बी इज इक्वल टू एंगल एच सी एफ, और तीसरी क्या चीज़ हो गई, एच एफ सी इज इक्वल टू एच बी ई। तो यानी कि क्या हो गया कि ये जो हो गया ट्राइंगल एच ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एच सी एफ। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट को हमें प्रूफ करना है, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि ये हमारा ई और एफ दोनों ही मिड पॉइंट हैं और ये हमारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जो ए ई है, ये ए ई किसके, एफ सी के पैरेलल होगी। हम अभी इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूफ अंदर वाला पैरेललोग्राम करना है, लेकिन हम अभी इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा, तो हम इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो है हमारा ई एंड एफ जो है हमारा आर द मिड पॉइंट है। इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ऑफ किसके हैं, हमारे ए बी और डी सी के, ऑफ ए बी एंड डी सी, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हो गए। और क्या है कि हमारा ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ये पता ही हमको। अच्छा ये चूँकि मिड पॉइंट्स हैं तो यानी कि हमारा क्या है, ए ई जो है हमारा ए ई बराबर क्या है, सी एफ की होगा, ठीक है। ए मिड पॉइंट्स है तो जितना हमारा, अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सी एफ बराबर बी ई करा था, तो ये हमारा बराबर ए ई की भी हो गया। ये मिड पॉइंट ये है तो मिड पॉइंट में आधा ये है तो आधा ये भी है, मिड पॉइंट ई हमारा, ठीक है। तो ए ई हमारा सी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। और क्या है, ए ई जो हमारा, ए ई जो है हमारा पैरेलल भी होगा सी एफ के। जब ये दोनों चीज़ें हमारी पैरेलल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ई सी एफ हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। इसमें लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हमारा ए ई बी के बराबर हो गया, मतलब ए ई बी सी एफ के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ए ई सी एफ क्या हो गया, इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, कैसे, जैसे हमारा ए ई एफ सी के बराबर है वैसे ही हमारा बी ई डी एफ के बराबर है और दोनों पैरेलल भी हैं। तो यानी कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू डी एफ और बी ई इज पैरेलल टू डी एफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ई डी एफ इज
ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि हमारा ये दो पैरेललोग्राम हो गए, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ये वाला, और ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जब ये दोनों हमारे पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है, अब ये दोनों हमारे पैरेललोग्राम हो गए। अब यहाँ लिखते हैं एस ए ई सी एफ एंड बी ई डी एफ इस पैरेललोग्राम हो गए। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस पैरेललोग्राम को लें तो इसका मतलब क्या हो गया, जी एफ हमारा जो है ई एच के पैरेलल हो गया। यानी कि क्या हो गया, जी एफ इज पैरेलल टू ई एच। ठीक है, और इस वाले पैरेललोग्राम को अगर हम लें तो क्या हो गया हमारा है, ये हो गया जी ई इज पैरेलल टू एफ एच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी ई एच एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा प्रूव्ड सेकेंड पार्ट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। थोड़ा लॉजिकल है सिंपल बट थोड़ा सा लॉजिकल है कि उसमें 3-4 चीज़ें कवर होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमको फिगर दे रखा है ए बी सी डी। इसमें इन्होंने कहा है कि ई और एफ इसके मिड पॉइंट है ए बी और सी डी के। ठीक है, और इसमें ई और एफ इसके मिड पॉइंट है, और क्या था, हाँ, मिड पॉइंट ए बी से 10 ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली द स्ट्रेट लाइन ए एफ एंड बी एफ। ये ए एफ और बी एफ जो है इनको जी और एच पॉइंट पे कट करती, किसको, डी ई और ई सी को कट करती हैं। ठीक है, डी ई और डी सी और ई को कट करती जी और एच पॉइंट पर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा जी एच जी एफ एच और ई जो है ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों में क्या हुआ, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को लिया तो सबसे पहले ये हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि ये एफ सी और डी एफ आपस में बराबर है, बी ई और ए ई आपस में बराबर, ये दोनों पैरेलल है पैरेललोग्राम में। इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ए बी और सी डी आपस में बराबर है। तो यानी कि हमारा एफ सी डी एफ ए ई और बी ई आपस में बराबर है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये हमारी साइड है वो इसके बराबर हो गई। दूसरा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है तो ऑल्टरनेट एंगल हो गई। ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल डबल लाइन हमने करी है इसके बराबर है। ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। तो हमारा ये दोनों जो है ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट जो था कि इसको जो ये प्रूफ करना था पैरेललोग्राम, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसके लिए हमने इन दोनों को, इस वाले को पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करा और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा। जब ये दोनों पैरेललोग्राम हमारे प्रूफ हो गए तो ये जब ये हमारी ए एफ इसके पैरेलल हो गई और डी ई हमारी बी एफ के पैरेलल हो गई, तो यानी कि जी ई एफ एच के पैरेलल हो गई और जी एफ हमारी ई एच के पैरेलल हो गई। तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ई और एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, ई और एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। तो यानी कि ए ई बराबर हमारे सी एफ हो गया, मिड पॉइंट है। तो ए ई जो हमारा कहाँ गया, ए ई बराबर सी एफ है, और ये दोनों मिड पॉइंट है और पैरेलल है एक दूसरे के। तो ए ई हमारे सी एफ के बराबर की हमने अभी प्रूफ करा। यहाँ पर सी एफ हमारे बी ई के बराबर, जब सी एफ बी ई के बराबर तो बी ई हमारी ए ई के बराबर। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसको यहाँ ये भी लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, या इसी में आगे कर दो, सी एफ इज इक्वल टू बी ई बराबर क्या हो गया, ई बी ई हो गया, और क्या हो गया, ए ई बराबर डी एफ। ठीक है, यहीं पर आप इसको कर दीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया ए ई बराबर हमारा सी एफ हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यानी कि ए ई सी एफ हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सिमिलरली हमने क्या किया, दूसरे वाले को, इसको भी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। जब ये दोनों पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए तो जब ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम है, तो यानी कि जी ई एच एफ भी हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी क्वेश्चन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं और एक बार से दोबारा से समझाऊं, ताकि अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया समझाने में या आपसे समझने में छूट गया तो वो क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।